का वाकया हुआ है और अभी चल रहा है। 11 घंटे हो गए हैं, हमें नहीं पता, कोई अपडेट्स दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। गिरदी हार्डकोर टेररिज्म जो है वो सर उठा चुका है मुल्क में। ये नहीं कि सर उठा रहा है, वो सर उठा चुका है। और ये मेरा ख्याल है कई सालों के बाद शायद इसके तो दहशत गर्दी की नजर है पूरा मुल्क। हार्डकोर टेररिज्म बीएलए की तरफ से जो ट्रेन है उसके ऊपर अटैक किया गया और कहा ये जा रहे तकरीबन 450 के करीब लोग थे। डिफरेंट फिगर्स आ रहे थे, कभी 600 कभी 700, फाइनली तकरीबन 450 के करीब उसमें लोग थे। ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और उनकी फैमिलीज थी। और कहा ये जा रहा है कि बीएलए की तरफ से डिमांड ये है कि जो ऑपरेशंस चल रहे हैं या जो अटैक्स चल रहे हैं, किधर है इंटीरियर मिनिस्ट्री, किधर है हुकूमत पाकिस्तान। मेरा ख्याल था कैबिनेट की इमरजेंसी कोई मीटिंग होगी, कोई सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी और कुछ नहीं होगा। कम अज कम शायद इंटीरियर मिनिस्टर को भेज दिया जाए क्वेटा, या हमें ब्रीफिंग दे। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मामूली सा कोई वाकया हुआ है, कोई मुर्गियों की बड़ी भरी ट्रेन थी जिसको किसी ने उचक लिया है उस लात ही उसके मुताबिक। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे सूरत हाल मजीद गंभीर होती चली जा रही है। नादरीन, ये छोटा वाकया नहीं है, ये ट्रेन हाईजैक का वाकया है और ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है। ये छोटा वाकया नहीं है, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खुदा न खास्ता जग हंसाई का सबब बनेगा। इंतहाई परेशान कुन खबर यह है कि बलूचिस्तान में पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर दिया गया है और लोगों को तो यरगमाल बना दिया गया है, लेकिन पूरी ट्रेन को हाईजैक कर दिया गया है। जो अभी तक इतलात आ रही हैं, बल्कि जो रेलवे हुकाम इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इस ट्रेन के अंदर तकरीबन 500 से 600 लोग मौजूद थे। आप एक वाकये को अहमियत देते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि हम कंसर्न्ड हैं, हम आपके साथ हैं और जो हमारे बस में हम कर रहे हैं। यहां मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो फलस्तीन पे तो ट्वीट किया हुआ है, बस ठीक है। यहां की मुझे बता दें इस वक्त कोई ऐसी चीज बता दें जहां से आम आदमी को यह हौसला हो बलूचिस्तान में कि कोई अकेले नहीं है, इस्लामाबाद कंसर्न्ड है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को क्वेटा से पेशावर जा रही जफर एक्सप्रेस के हाईजैक होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दहादर इलाके में ट्रेन पर फायरिंग कर उसे कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सेना ने बंदूकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन 18 घंटे बाद भी अभी तक सभी बंदूकों को छुड़ाया नहीं जा सका। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में 9 बोगियां हैं, जिनमें तकरीबन 500 लोग सवार थे, जिनमें सेना और सीक्रेट एजेंट की अच्छी खासी तादाद थी। पेशावर जा रही ट्रेन जैसे ही टनल में उसी वक्त घात लगाकर बैठे बलूच विद्रोही ने उस पर हमला कर दिया। ताजा खबर के मुताबिक अभी तक 104 बंदूकों को छुड़ा लिया गया है। रेस्क्यू कराए गए बंदूकों में से 50 से ज्यादा पुरुष और 30 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन की वजह से विद्रोही 2 समूह में बंट गए हैं। बीएलए के विद्रोही ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को मस्काफ टनल में हाईजैक किया। ये क्वेटा से 157 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हाईजैक से पता चलता है कि आज पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो गई है कि पूरी की पूरी आज ट्रेन हाईजैक हो जा रही है। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, ये ट्रेन जो है वो रेगुलर जाती है यहाँ क्वेटा से पेशावर की तरफ और ये सिब्बी के करीब से गुजरती है, सिब्बी में से गुजरती है। और यहाँ पे रास्ते में कुछ टनल्स हैं, यानी 17 के करीब टनल्स हैं। मैंने बहुत पहले इसके ऊपर एक दफ़ा ट्रैवल किया हुआ है इस ट्रेन पे। ये इलाका बड़ा खूबसूरत इलाका है और बहुत दुश्वार गुजार इलाका है। बड़े पथरीले पहाड़ हैं यहाँ पे। जिस एरिया पे इस ट्रेन को रोका गया है बीएलए की जानिब से, कालादम बीएलए ने इसको ट्रेन को वहाँ पे रोका किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारी तफसीलात जो अब तक आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या है, बड़ा खौफनाक वाक़या है। इसमें पहले जो है वो रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया और जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रेन जो है वो रुकी। जो ड्राइवर है उसको ज़ख्मी किया गया, बाकायदा ड्राइवर के ऊपर हमला हुआ है। और अब ये तो बाद में पता चलेगा कि पहले से ही ट्रेन के अंदर कुछ लोग मौजूद थे या बाद में लोग पहाड़ों से उतर कर आए हैं या वहाँ पे पहले से उन्होंने उस एरिया के अंदर घात लगाई हुई थी। तो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं और मुमकिन है कि ये सब कुछ एक साथ भी हुआ हो कि चंद लोग पहले से ट्रेन में मौजूद हों और बाकी लोगों ने ट्रेन रुकने के बाद उसके ऊपर कब्जा किया हो। ट्रेन को जो है वो हाईजैक कर लिया गया है। ट्रेन के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें यरगमाल बना दिया गया है। मेरे पास से जो अब तक इतलात हैं उनके मुताबिक भारतीय मीडिया ने ये क्लेम किया कुछ देर पहले, और ये बीएलए का क्लेम था कि 6 फौजियों को शहीद किया गया है इस वाक़े में। जबकि अभी थोड़ी देर पहले रज़ी ताहिर साहब एक जर्नलिस्ट हैं, वो बलूचिस्तान में बड़े वेल कनेक्टेड हैं। उनके मुताबिक 11 फौजियों को शहीद किया गया है। उन्होंने भी ये खबर अफसोसनाक दी है ट्रैक के ऊपर धमाके के बाद। अच्छा, बीएलए के जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद नामालूम है। अभी तक हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी तादाद में है और कितने लोग उनके वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनकी जानिब से बीएलए की जानिब से जिम्मेदारी कबूल की गई
और बाकायदा तहरीरी तौर पे उनकी जिम्मेदारी कबूल करने का एक लेटर भी सामने आया है सोशल मीडिया पे, और इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो कलअदम तंजीम ने जब अटैक किया तो 9 बोगियां हैं इस ट्रेन में और 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार हैं। अभी मुसाफिरों के बारे में जो है वो हतमी इतलात नहीं मिल रही, हालांकि ये रेलवे का डाटा है, ये तो फौरी तौर पे प्रोवाइड हो जाना चाहिए था। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 500 के करीब मुसाफिर हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 से ज़ायद मुसाफिर हैं। एक क्लेम ऐसा भी आया जिसमें ये कहा गया कि लगभग 200 के करीब मुसाफिर हैं, लेकिन जो अभी तक सोर्सेज ने बताया, जो सरकारी सोर्सेज हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर की वहाँ पे परवाज़ें जारी हैं उस इलाके में और कोशिश की जा रही है कि सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जाए। इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार है। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक ये जो जहाँ पे ट्रेन को रोका गया है और ट्रेन को यरगमाल बनाया गया है, ये मरकज़ी सड़क से 24 किलोमीटर दूर एक सुरंग है, उसके पास का इलाका है। यहाँ पे 17 सुरंगें हैं, यानी टनल्स बनी हुई हैं जिनमें ट्रेन गुजरती है, और इसमें जो सुरंग नंबर 8 है उसके करीब, पुलिस के मुताबिक ये सुरंग नंबर 8 के करीब का वाक़या है, और मकामी पुलिस के मुताबिक वो 8 नंबर सुरंग के पास उससे थोड़ी देर पहले जो एरिया है वहाँ पे ये ट्रेन रोकी गई है। इसमें जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं शाहिद रिंद, उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर लोग जो इस ट्रेन के अंदर सवार हैं वो लोग सरकारी मुलाजमीन हैं। जो लोग इस ट्रेन के अंदर सवार हैं उनमें ज़्यादातर लोग सरकारी मुलाजमीन हैं, और यही क्लेम जो है वो BLA ने भी किया है। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत-ए-हाल है। इस खतरे के बारे में बार बार निशानदेही की गई, बार बार पाकिस्तान का मीडिया भी बता रहा है, बार बार जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, सियासतदान हैं, वो सब बार बार कह रहे हैं कि बलूचिस्तान ख़तरे में है, इस तरफ तवज्जो दीजिए। लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला का बयान था कि जनाब ये तो एक SHO की मार है सारे दहशतगर्द, और जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के वो डिनाइल में ही रहते हैं, वो ये मानते ही नहीं है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि अपोजिशन लीडर ने अभी बताया कि 8 अजला बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी इदारे जा ही नहीं सकते, यहाँ उनकी आमदरफ्त बंद हो गई है और बहुत सारे इलाकों के अंदर से कंट्रोल जा रहा है। फजल रहमान साहब ने यह कहा कि अभी अगर बलूचिस्तान अलहदगी का ऐलान कर दे, वहाँ की अलहदगी पसंद, तो अक़वाम मुत्तहिदा उनके साथ खड़ा हो जाएगा। अब ये इस किस्म के वाक़यात पहले भी होते रहे। देखिए, अभी चंद दिन पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान हुकूमत के एक रुकन से एक सड़क के ऊपर सरेआम असलहा छीन लिया गया, और अब जो मनाजिर आते हैं वो दिन के मनाजिर आते हैं। दिन दिहाड़े सड़कों के ऊपर, शाहराहों के ऊपर जो है वो BLA के लोग मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ कलअदम तंजीमों के लोग मौजूद होते हैं, और वो लोगों को रोकते हैं और वहाँ पे मनमानी करते हैं। BLA की तरफ से जो ट्रेन है उसके ऊपर अटैक किया गया और कहा ये जा रहे, तकरीबन 450 के करीब लोग थे, डिफरेंट फिगर्स आ रहे थे, कभी 600 कभी 700, फाइनली तकरीबन 450 के करीब उसमें लोग थे। ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और उनकी फैमिलीज थी, और कहा ये जा रहा है कि BLA की तरफ से डिमांड ये है कि जो ऑपरेशंस चल रहे हैं या जो अटैक्स चल रहे हैं बलूचिस्तान में और कई दूसरी डिमांड जो है वो पूरी की जाएं, तो उन लोगों को फिर रिहा कर दिया जाएगा। तक बताया यही जा रहा है कि 100 से ऊपर लोग जो हैं इस वक्त उन्होंने उनको पकड़ रखा है। फैमिलीज और बच्चों और खवातीन को या लेडीज को उन्होंने जाने दिया है। अब क्या सूरत हाल आपको लग रही है बलूचिस्तान की, और क्यों इस तरह के हम जो है एक के बाद एक इस किस्म के हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं? इस वक्त उनकी क्या हालत है, कहाँ पे हैं, कितने जख्मी हैं, कितने जिंदा हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनके बारे में कुछ भी आप अभी वसूख से नहीं कह सकते। तो एक बहुत ही एक फ्लूइड सिचुएशन है, और चूँकि बहुत ही दुश्वार गुजार इलाके में ये पूरी वारदात हो रही है, इसलिए किसी के पास भी मुकम्मल मालूमात नहीं है।